हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे पास 8 क्रेडिट कार्ड हैं जो कि अलग अलग बैंक के हैं। और ये सारे ही क्रेडिट कार्ड हैं। और गाइस ये मैंने इस पे चिट लगा रखी है फॉर कॉन्फिडेंशियल पर्पस। इसमें मैंने कार्ड नंबर हिडन कर रखे हैं। तो गाइस ये जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं मैं इन क्रेडिट कार्डों का रिव्यू देने वाला हूँ और मैं इनमें से बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है और वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसमें से एक बात ये है, ये जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं सारे लाइफ टाइम फ्री हैं। नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल फीस, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री हैं। और आप इनको यूज़ करें ना करें कोई चार्ज नहीं लगता और ये लाइफ टाइम के लिए फ्री हैं। तो गाइस बने रहिए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको इन सारे क्रेडिट कार्ड की जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कैसे आपको आपको इसको बेनिफिट लेना है, क्या चार्जेस हैं, क्या क्राइटेरिया है इनका। तो गाइस शुरू करते हैं अपने आईडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से। तो इस कार्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल रिवॉर्ड पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। क्या रिवॉर्ड पॉइंट रहने वाले हैं इसमें? 10 मल्टीप्लाई बाई परचेज जो भी करेंगे आप, यानी कि 10 गुना उसके रिवॉर्ड पॉइंट इंक्रीज होंगे। तो इंक्रीज कैसे होंगे? अगर 20,000 रुपये पर मंथ आप स्पेंड करते हैं, लाइक जैसे कि सर्किल पीरियड होता है बाई योर बर्थडे, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 10 आपको पॉइंट मिलेंगे। बाकी एज ए नॉर्मल 3/6 3 इसमें आपको पॉइंट इसमें मंथली रिवॉर्ड मिलेंगे। और अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट नेवर एक्सपायर्ड, ये कभी भी एक्सपायर्ड नहीं होंगे। और साथ ही साथ इनको आप जो है रिवॉर्ड पॉइंट को ऑनलाइन किसी भी स्टोर में परचेज कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। नो फीस फॉर डम रिवॉर्ड पॉइंट, यानी कि इसको रिडीम कराने की कोई भी फीस नहीं है। वैसे तो कहीं होती ही नहीं है। क्राइटेरिया हम देखते हैं क्या क्राइटेरिया है इसका। आपके रिवॉर्ड पॉइंट का एक रिवॉर्ड पॉइंट जो है आपको मिलेगा जब आप 100 रुपये स्पेंड कर देंगे, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट हो गई 0.25 पैसा। रिवॉर्ड पॉइंट नॉट अप्लीकेबल ऑन फ्यूल, इंश्योरेंस, ईएमआई एंड कैश विड्रॉल। तो अगर आप ये वैसे ये कार्ड आप फ्यूल के लिए यूज़ मत करना, नॉट रिकमेंडेड फॉर आप इंडियन ऑयल या कहीं भी तेल नहीं मत भरवाना इससे। बाकी इंश्योरेंस, ईएमआई, ट्रांजेक्शन ऑफ कैश विड्रॉल, तो ईएमआई में भी आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा और कैश विड्रॉल में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों में इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ मत करना। बात करते हैं इसकी बेनिफिट की। तो फर्स्ट इन क्लास फीचर डिज़ाइन, भाई डिज़ाइन तो नॉर्मल है। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वेलकम वॉचर पॉइंट मिलेंगे आपको 500 रुपये। तो गाइस जब मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था तो मुझे इसमें 500 रुपये मिले थे जब मैंने 15,000 खर्च किए थे। ये जो कंडीशन है विद इन 90 डेज है। जब आपका क्रेडिट कार्ड बन के आपके पास आ जाएगा, जो इशू होता है जब से 90 डेज यानी 3 महीने का टाइम होता है, इन 3 महीनों के अंदर आपको 15,000 रुपये तक खर्च करने होते हैं। जैसे ही आप 15,000 रुपये खर्च कर लेते हैं उसके फ़ौरन बाद ये आपको जो है 500 रुपये का वाउचर आपको बाई ईमेल और मैसेज के थ्रू आपको मिल जाता है। तो मैंने क्या किया था, 15,000 रुपये का खर्च किया था। और 15,000 खर्च करने के बाद मुझे 500 रुपये का इस पर जो है ये अमेज़ोन का या बिग बिग बास्केट का आप ले सकते हैं। तो मैंने अमेज़ोन का वाउचर लिया था। तो गाइस देखो, एक तो फ्री है, कोई फीस नहीं, ऊपर से आपको वाउचर भी दिया जा रहा है। 5% कैशबैक ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यूएबल ऑफ ईएमआई। तो आपको 5% इस जैसे कि 15,000 रुपये मैंने पैसा निकाला था, तो 15,000 का जो है मैंने कन्वर्ट करा लिया 3 महीनों में। तो 3 महीनों के लिए ईएमआई मैंने कन्वर्ट कराया, तो उसके लिए रिवॉर्ड पॉइंट तो नहीं मिलेगा, मुझे 5% कैशबैक मिल गया, यानी कि 700 समथिंग मुझे उस पर कैशबैक मिला था। तो 15,000 के ऊपर मुझे 750 समथिंग का मुझे और उस पर 5% का जो है कैशबैक मिला था। यानी कि जो इंटरेस्ट लग रहा था मुझे वो इंटरेस्ट नहीं लगा, एक तरीके से एज लमसम हो गया। और बात करते हैं इसके फीस एंड चार्जेस की। तो फीस एंड चार्जेस मैंने जैसे कि आपको बताया है, नो एनुअल फीस, लाइफ टाइम फ्री कार्ड। तो कोई एनुअल कोई फीस नहीं है और ज्वाइनिंग फीस भी नहीं है। लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनका ईयरली रहता है और मंथली रहता है, तो 9 से 36% इनका एनुअल रहेगा और 0.75 टू 3.0 पर मंथ रहेगा। तो वेरी करेगा एज पर योर जो बैंक का रेट चला हुआ। इंटरेस्ट, फीस, फ्री कैश, जो आप एटीएम से कैश निकालते हो तो उस पर ये बता रहे हैं इंटरेस्ट जो है फ्री रहेगा।
तो इन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में आप निकाल सकते हैं। तो आप जो है अगर 48 दिन के अंदर कैश निकाल के जो जमा कर देते हैं तो उसके लिए यहाँ पे कैश एडवांस फीस ओनली 250 रुपये पर ट्रांजेक्शन, तो पर ट्रांजेक्शन 250 रुपये रहेगी। तो इसमें उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया जैसे कि आपने 10,000 रुपये निकाले उस पर 250 रुपये लगे, इन्होंने बस 48 डेज का टाइम दिया है, उस पर 250 रुपये चार्ज करेंगे। नो ओवर लिमिट फीस, तो इसमें आप जैसे कार्ड की आपके 50,000 लिमिट है तो आप 50 से 60,000 भी यूज़ कर देंगे तो ओवर लिमिट कोई फीस नहीं लगेगी। नो रिडम्पशन फीस, लेट पेमेंट फीस, इसमें ये है अगर आपने, वैसे तो मिनिमम बैलेंस आपको पे करना चाहिए गाइस, लेकिन अगर मिनिमम भी नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद आपको लेट फीस 15% लगेगी जो टोटल अमाउंट हुई। लेट सपोज आपका बिल आया 1,000 रुपये का, तो 1,000 रुपये का जो बिल आया है आपने पे नहीं किया तो आपको 15% का 1,000 रुपये पर चार्ज लगेगा। फॉरेक्स इसमें जो आप ट्रेडिंग वगैरह करते हैं फॉरेक्स, तो 3.5 उस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रहेगा। तो ये इसके फीस चार्जेस डिटेल्स वगैरह रहे। उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट की, तो उसका पेमेंट कैसे करना होगा। तो IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड का जो बिल सर्किल रहता है तो इसमें आपको जो है 45 डेज मिल जाता है, यानी कि टोटल जो उसका सर्किल चलता है। जैसे कि आपका बिल अगर जनरेट हुआ 15 तारीख को तो नेक्स्ट 15 तारीख को वो बिल जनरेट होगा, और उसके बाद आपको और टाइम मिल जाता है उसको बिल पे करने के लिए। तो 15 to 15 तो 1 मंथ हो गया। उसके बाद आपको इसमें और डे मिल जाते हैं इसका बिल पेमेंट का उसको करने के लिए। तो बिल पेमेंट का मोड आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ने कुछ जो है फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं। तो इसका बिल पेमेंट अगर आपको करना है तो आपको बिल पेमेंट करने के लिए या तो इनका जो IDFC बैंक का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से आप बिल भी पे कर सकते हैं। और बाय द वे अदर जैसे कि पेटीएम है और फ़ोनपे वगैरह पे यहाँ पे भी बिल पे करने की सुविधा है। तो इन सबसे अच्छा है क्रेड एप्लीकेशन। जो क्रेड एप्लीकेशन जितने भी जो है आपका जो बिल सर्कल्स वगैरह होता है जितने में आपका बिल मंथली रेगुलर बेसिस पे आते हैं उनको क्रेड जो है आपको नोटिफाई करता है, और वहाँ से अगर आप बिल जमा करोगे तो आपको क्रेडिट में रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं। तो रिवॉर्ड पॉइंट आप कैश में करा लोगे तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अगर बिल भी पे कर रहे हो तो उस पर भी आपको अगर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं तो ये गुड पार्ट्स है। तो ज्वाइनिंग फीस हमारी क्लियर है, मेंबर फीस भी नहीं है, एनुअल फीस भी नहीं है, ये लाइफ टाइम एब्सोल्युटली फ्री कार्ड है। तो इसको रिवॉर्ड पॉइंट को आप रिडीम कैसे करा सकते हैं, इसके जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में रिवॉर्ड पॉइंट को आप रिडीम करा सकते हैं। जो भी आपका पॉइंट जैसे बताया कि 0.25 पैसा इसमें आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का मिलेगा, उसके हिसाब से आप अपना उसमें हिसाब लगा सकते हैं कितना बैठेगा। तो IDFC का कार्ड है। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसमें जो कि IDFC का जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप इसको ब्लॉक या पिन चेंज कर सकते हैं और कोई भी ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन यूज़फुल है, इनका एप्लीकेशन के थ्रू ही आप इसको यूज़ कर पाओगे। फर्स्ट टाइम आपको जब कार्ड मिलेगा तो उससे आपको पिन जनरेट करना होगा। तो ये इसमें डिटेल रही IDFC बैंक क्रेडिट कार्ड की, जो कि काफ़ी सही है क्रेडिट कार्ड। ये ब्लू कलर का है, तो वीडियो में फर्स्ट में आपको दिखाया था मैंने वीडियो में कि ये ब्लू कलर का क्रेडिट कार्ड था। तो बाकी सब चीज़ मैंने कवर कर ली हैं इसमें। और अगर आपको उसके अलावा भी कुछ पूछना हो तो उसके रिलेटेड मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। और इसमें उन्होंने और भी प्रिविलेजेस में दिया हुआ है 25 डिस्काउंट ऑफ मूवी टिकट अप टू 100% वैलिड, मतलब एक महीने में 25% का आपको डिस्काउंट मिलेगा बुक माई शो वगैरह से आप लेते हैं। कम्प्लीमेंट्री मैंने दिया हुआ है। रेलवे जो लॉन्च होता है उस पर क्वार्टरली इन्होंने 4 कम्प्लीमेंट्री दिए हुए हैं जो लॉन्च आपको मिलेगा। कम्प्लीमेंट्री जो रोड साइड असिस्टेंट जो यानी कि एक्सीडेंट वगैरह जो असिस्टेंट वगैरह होते हैं तो 1399 का उन्होंने वो दिया हुआ है। फ्यूल जो उसके चार्जेस होंगे 1% ऑफ ऑल स्टेशन अक्रॉस 200 रुपये महीना इसमें आप यानी के कर सकते हैं। बाकी का डिटेल पर्सन एक्सीडेंट कवर करता है। ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता कि जो आपका क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है इन पे आपका जो इंश्योरेंस रहता है कोई बाद में क्लेम करता भी नहीं है। तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपका 2 लाख का रहेगा और लॉस ऑफ कार्ड लाइबिलिटी 25,000 इसमें रहेगा आपका। और कन्वीनियंस में हम देखते हैं कन्वीनियंस में क्या रहेगा। तो कन्वीनियंस में आपको जैसे कि मैंने बताया था यानी कि 2,500 रुपये तक की कोई भी EMI आप कन्वर्ट करा सकते हैं। और कन्वर्ट कराने के लिए इसमें आपको बैंक से यानी कि 2,500 से ऊपर का अगर आप करवा रहे हैं तो उसमें OTP की ज़रूरत पड़ेगी।
और इसमें बैलेंस ट्रांसफ़र का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जो आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफ़र है वो किसी और क्रेडिट कार्ड पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया अपने IDFC के बारे में। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड। तो बात करते हैं हम अमेज़न पे ICICI को ब्रांड का क्रेडिट कार्ड है। अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड का नाम है, बैंक का नाम है ICICI बैंक। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, तो ये ट्रू है, ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, जो कि ज़िंदगी में आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे इसके रिगार्डिंग। और इसमें जैसे कि मैंने बताया आपको, मैं रिव्यू कर रहा हूँ जितने भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हैं उन सब का। तो इसमें भी आपको अमेज़न पे जो आपका जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड दे रही है उसको, जितने भी उसके कस्टमर हैं। तो कस्टमर जो रहने वाले हैं, पहले इसके फ़ीस चार्जेस वगैरह मैं बता देता हूँ आपको। ये आप अमेज़न के जो आपका एप्लीकेशन है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ऑनलाइन डाल के भी जो ICICI बैंक की वेबसाइट है वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेनिफिट अगर हम बात करते हैं बेनिफिट की, तो बेनिफिट में अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपको 15% ऑफ सेविंग डाइनिंग बिल्स, और जो कि 2,500 रुपये का ट्रांजेक्शन होगा अक्रॉस इंडिया, और 1% का आपको चार्जेस मिलेगा जो भी आप जो क्या नाम है पेमेंट करेंगे ईच ऑफ यू रिफ्यूल। और बात करते हैं इसकी कैशबैक की, तो इसका जो कैशबैक आता है, जो भी आप जैसे कि आपने अमेज़ोन से कुछ परचेज़ किया, तो वहाँ पे अमेज़ोन पे कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का था तो आपको 5% उस पर ऑफ हो रहे थे, तो वो 500 रुपये आपके अमेज़ोन पे जो वॉलेट होगा उसके अंदर आ जाएंगे। ना कि ये इस क्रेडिट कार्ड का जो भी बैलेंस होता है, ये बैलेंस आपका क्रेडिट कार्ड में एडजस्ट नहीं होता, ये आपका अमेज़ोन पे वॉलेट में आता है। तो अर्न 5% कैशबैक ऑन योर स्पेंड, यानी कि जो प्राइम मेंबर हैं वो उन प्राइम मेंबर को सीधा 5% का कैशबैक मिलेगा, और जो नॉन प्राइम है उनको 3% का। और यहाँ पे कैशबैक जो आपको बताया जा रहा है कार्ड ऑन मर्चेंट, यानी कि POS मशीन वगैरह पे आप जो मर्चेंट से यूज़ करेंगे उस पर 2% का इन्होंने बताया हुआ है, और अदर एक्सपेंसेस पे इन्होंने 1% का चार्जेस रखा हुआ है। तो इन्जॉय बेनिफिट इन एडिशनल, तो ऐसा कुछ बाकी तो मुझे लगता नहीं है, बाकी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और बात करते हैं फ़ीस की, तो फ़ीस जैसा उन्होंने बताया कोई जॉइनिंग फ़ीस, कोई एनुअल फ़ीस नहीं है, ये एब्सोल्युटली फ्री क्रेडिट कार्ड है। और इसके बारे में कुछ और मालूम करना है तो उनको हम ट्विटर हैंडल पर उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट कार्ड के बारे में दिया हुआ, इनकी जो कैटेगरी है, तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसका जैसे मैंने बताया आपको अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड नाम है, अमेज़न पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ इन्होंने और लोन वगैरह डिटेल दी है, तो ये हमारे रिलेटेड से नहीं है, तो हम अपने बात पे आते हैं जो हमारा क्रेडिट कार्ड है। तो अमेज़न पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड इन्होंने जो मैंने बनवाया हुआ है, तो उस पर बेसिकली वो क्यों इतना बेनिफिट यूज़फुल है, वो इसलिए क्योंकि जब भी कोई ऑफ़र आता है अमेज़न पे, फेस्टिवल ऑफ़र आता है, तो उस पर प्रोडक्ट जो हम परचेस करते हैं उस पर काफ़ी अच्छा 10 to 15% ऑफ रहता है। जैसे कि अभी मैंने लास्ट टाइम एक वॉशिंग मशीन मंगवाई थी अमेज़न की, तो वो मुझे काफ़ी उस पर डिस्काउंट अच्छा रहा, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कार्ड का भी बेनिफिट सेम है, जो इसका रिवॉर्ड पॉइंट जो मिलता है, जो बताया मैंने आपको 3% जो नॉर्मल पर्सन है और 5% जो प्राइम मेंबर है उनके लिए कैशबैक सीधा उनके वॉलेट में आता है। तो एलिजिबिलिटीज़ के क्राइटेरिया, या तो आपका जो अमेज़ोन पे का जो अमेज़ोन जो एप्लीकेशन है उस पर देख सकते हैं, वहाँ अगर आपके पास ऑफर आ रहा होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड होता है। वैसे इसमें आपकी KYC भी ऑनलाइन होती है फ़ोन के थ्रू, तो उसमें आपको कहीं बैंक वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको घर बैठे अप्लाई करना है, KYC भी घर बैठे होगी। तो हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका कि ये क्रेडिट कार्ड आपके घर पर पहुंच जाएगा, और आपको फिर हैसल फ्री आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस कार्ड को अगर आप वैसे अप्लाई करेंगे, अगर डॉक्यूमेंट की बात आए, तो उसमें भी आपको सैलरी पर्सन है तो आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, या अपना बैंक का या अपना ऑफिस का जो फॉर्म 16 होता है वो देना पड़ेगा। बाकी जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय के लिए आपको ITR देना पड़ेगा। और बात करते हैं जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये इनके लिए मैंडेटरी रहता है, बिना इसके पैन कार्ड नहीं बन सकता। अगर आधार कार्ड के अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह देना तो वो उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो आधार कार्ड दो या ड्राइविंग लाइसेंस दो, बाकी पैन कार्ड ऐसे मैंडेटरी होने वाला है। तो ये कुछ इसके बारे में फीचर्स मैंने बताया अमेज़न पे क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट के बारे में, जो फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है एक एक्सिस बैंक का। तो बात करते हैं
नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड की जो कि एक्सिस बैंक का ही प्रोडक्ट है, एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। तो ये जो फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर रेगुलर बेसिस हैं, जो यूज़ करते हैं फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन और जिनके ट्रांजेक्शन अक्सर ज़्यादा होते हैं, तो उनके एप्लीकेशन पे ये वाला जो फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड है, ये वाला शो करेगा फॉर अवेल करने के लिए। तो कुछ के पास प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है, कुछ के पास अगर नहीं आता तो वो डायरेक्ट एक्सिस बैंक की जो है वेबसाइट पर जाके डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पर सिर्फ फ़र्क क्या होगा, अगर आप एक्सिस बैंक के वेबसाइट से जाके अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको चार्जेस लिए जाएंगे, जो एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस है। अगर आप जो है फ्लिपकार्ट के ऐप से करेंगे तो वहाँ पे आपको नो ज्वाइनिंग, नो एनुअल फीस, कुछ भी चार्जेस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है अल्टीमेट कैशबैक को, इस पर कुछ भी इन्होंने कंडीशन नहीं लगाई है, अनलिमिटेड कैशबैक है। यानी कि अगर आपका 60,000 रुपये आप स्पेंड करते हो तो 60,000 पे भी जो कैशबैक की जो कंडीशन रहेगी वो भी अनलिमिटेड रहेगी। वेलकम बेनिफिट की हम बात करेंगे, कम्प्लीमेंट्री इसमें एयरपोर्ट लॉन्चेस एक्सेस दिए हुए हैं, फ्यूल सर्चेस फेवर भी दिया हुआ है। तो क्या चार्जेस हैं उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो बात करते हैं बेनिफिट की। तो उसमें बेनिफिट हमें क्या क्या मिलेंगे। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है कि 1,000 वर्थ ज्वाइनिंग फ़ीस। अगर ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपये इसमें आपको ज्वाइनिंग फ़ीस की तरह यानी कि दिए जाएंगे जब आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन गाइस, ये जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट्स में आपको दिखा रहा हूँ, तो इन केस में ये लोग आपसे 500 रुपये ज्वाइनिंग फ़ीस और 500 रुपीज़ आपसे एनुअल लेंगे। तो एक तरीके से आपसे जो चार्ज ले रहे हैं वो आपको ये रिटर्न कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप जो है फ्री चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन से ये डायरेक्ट वहाँ से जाके अप्लाई करें। तो वहाँ पे देखो गाइस, आपको फ़ायदा क्या होगा। एक तो फ़ायदा ये होगा, आपको कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगी और एनुअल फीस नहीं लगेगी। दूसरा बेनिफिट ये है, आपको 500 रुपीज़ का वाउचर भी मिलेगा। तो उसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। जब मैंने एक अपना क्रेडिट कार्ड बनवाया था तो मैंने ऐसे ही अप्लाई किया था, और जब मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया था, चाहे 100 रुपये का हो, तो उसके बाद आपको इसमें 500 रुपये का जो वाउचर मिलेगा वो ऑटोमेटिकली आपके फ्लिपकार्ट के जो अकाउंट है उसमें ऐड हो जाएगा। तो ज्वाइनिंग फीस मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म है, तो 5% कैशबैक दोनों पे मिलेगा आपको अगर आप दोनों से शॉपिंग करते हैं। 4% का कैशबैक आपको प्रेफर्ड मर्चेंट पे मिलेगा, मर्चेंट की लिस्ट उन्होंने दी हुई है। और 1.5 कैशबैक इन्होंने दिया हुआ है अदर कैटेगरी पे। तो नॉर्मल एज जो आप मर्चेंट वगैरह पे आप जो बाहर शॉपिंग करेंगे जो लिस्टेड नहीं है। तो कैशबैक जो उनका जो सिस्टम है वो डायरेक्ट इनके क्रेडिट कार्ड में ही एडजस्ट होता है। जैसे कि आपका जो भी अमाउंट बेनिफिट जो था वो आपके सर्कल्स में जो बिल बनेगा, जैसे कि आपका बिल बना 1,000 का और आपका जो जो कैशबैक था वो 50 रुपये था, तो 1,000 में से 50 रुपये माइनस हो जाएगा। जो आपका बिल बनेगा 1,000, उसमें से 50 माइनस आएगा तो 950 का बिल बनेगा आपका। तो टर्म कंडीशन उन्होंने दी हुई हैं कुछ यहाँ पर। तो बाकी हम नेक्स्ट अब चलते हैं। तो नेक्स्ट पे इन्होंने एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस दिए हुए हैं, तो 4 कम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे 4 विजिट पे आपको इंडिया कैलेंडर के हिसाब से। और ये हमारा जो कार्ड है वीज़ा कार्ड है। तो फ्यूल सरचार्ज चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो एक 1% का जो सरचार्ज वेवर ऑन फ्यूल परचेस ऑफ ऑल स्टेशन अक्रॉस इंडिया, किसी भी पेट्रोल पंप से भराएंगे तो 1% का उस पर जो है सरचार्ज वेवर रहेगा। तो उसमें उन्होंने कंडीशन लगाई है 400 रुपये का एंड 4,000 का मैक्सिमम होना चाहिए, जब भी आपको उस पर 1% का मिलेगा। और नो कैशबैक नहीं मिलेगा, सिर्फ वेवर मिलेगा इसमें आपको। और आगे बात करते हैं डाइनिंग लाइट्स में। तो अगर आप डाइनिंग रेस्टोरेंट वगैरह में आप अगर मशीन से कटवाते हैं पैसे, तो इंक्लूडिंग डिलेक्टेबल क्यूजिन्स विथ एक्सिस बैंक डाइनिंग, तो इसमें 20% आपको ऑफर कर रहे हैं जो इनके पार्टनर्स हैं। लिस्ट उन्होंने दी हुई है, अगर वहीं आपको जाना पड़ेगा। तो गाइस, ऐसा तो कोई प्रेफर करते नहीं, सिर्फ वहीं इतना ऑफ करने के लिए इनके प्रेफर्ड वाले पे जाएं। तो कन्वर्ट जो करा सकते हैं आप, जो ईएमआई में जो आप परचेस करेंगे, जो आपका बिल होगा, तो 2,500 से ज़्यादा जो आपको ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे कि एक आपने 2,500 का ट्रांजेक्शन किया है, उससे ज़्यादा जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो सारे आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं एज पर टर्म एंड कंडीशन। तो ये इन्होंने बेनिफिट यहाँ पे बता दिया। अब हम आगे बात करेंगे इसके वेलकम बेनिफिट की। जो वेलकम बेनिफिट उन्होंने वैसे तो 1,000 रुपये ये बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो 1,000 रुपये जो है कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है फ्लिपकार्ट के जो वेबसाइट है वहाँ पे, तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 500 रुपये का वाचर मिलेगा फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे आपको।
फ्लिपकार्ट के कार्ड से। मंत्रा पे आपको 15% का ऑफ होगा और 1500 रुपये ऑफ होंगे और फर्स्ट ट्रांजेक्शन पे। तो अभी खैर मंत्रा पे मैं यूज़ किया नहीं है, बाकी मैं आके एलिजिबिलिटी बता दूँ इसके। तो एलिजिबिलिटी इसकी होने वाली है जो इंडिविजुअल पर्सन है जो इंडिया में रहते हैं और जिनकी जो है जो नॉन रेसिडेंशियल है, यानी कि जो बाहर रहते हैं इंडिया के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 17 साल इसकी जो है एज की क्राइटेरिया रहने वाला है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये इजीली आपको मिल जाएगा अगर ये अप्रूव्ड हो गया। तो इसके लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा और आधार कार्ड, और अगर आप सैलरीड हैं तो आपको पे स्लिप देनी पड़ेगी। बाकी इसका भी आप अगर आरटीआर भरते हैं तो आरटीआर की कॉपी लगेंगी विद फोटोग्राफ। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लिस्ट में दे रखे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पैन कार्ड, कलर फोटोग्राफ, लेटर स्पेशली, पासपोर्ट, राशन कार्ड, सब आप इसमें सपोर्टेबल हैं, लेकिन सभी नहीं चाहिए। पैन कार्ड तो चाहिए, साथ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कुछ भी आप एक दे सकते हैं फॉर आइडेंटिटी के लिए। तो नेक्स्ट मूव अगर मैं चलता हूँ तो फीस एंड जो चार्जेस हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो ज्वाइनिंग फीस यहाँ पे मेंशन है उन्होंने 500 रुपये, और उसके साथ एनुअल फीस उन्होंने बताई हुई है। सेकंड ईयर आपको 500 रुपये लगेगी। अगर आप 2 लाख का स्पेंड कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगी। तो इतना तो मुझे लगता नहीं है कोई देगा, क्योंकि मैं बताऊँ आपको मेरे क्रेडिट कार्ड के उन्होंने जो दी हुई है 17,000 रुपये दी हुई है जो लिमिट है। तो 17,000 में कहाँ से मैं इतना ऑफ कर पाऊँगा। और यहाँ इसके कंपैरिजन में अगर आईसीआईसी की बात करूँ तो आईसीआईसी ने मुझे 2 लाख की लिमिट दी हुई है, काफ़ी अच्छी है। कार्ड रिप्लेसमेंट अगर खो जाता है तो 100 रुपये लगेंगे, कैश पेमेंट फ़ीस 100 रुपये लगेगी, बाकी की उन्होंने नील कर रखी है। और 3.6 इसका पर मंथ होने वाला है चार्जेस, और 2.5% इसका जो मिनिमम कैश अमाउंट है वो होने वाला है। ओवर पेमेंट फ़ीस तो इनके काफ़ी ओवर पेमेंट, यानी कि अगर आप जितनी आपको लिमिट दे रही हुई है उस लिमिट से ज़्यादा आप अगर स्पेंड कर लेते हो तो आपको उसमें आपको ये चार्जेस लगेंगे। इसमें आप देख सकते हैं 500 है, 1000 है, और जो भी इसमें आप देख रहे हैं तो काफ़ी सारे हैं। तो सजेस्ट यही रहेगा, ओवर लिमिट कभी आप मत जाना। ओवर लिमिट पेनल्टी, जो ओवर लिमिट के ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो मिनिमम 500 रुपये, उसके ज़्यादा ही लगेगी। और चेक बाउंस होने पर यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी हुई है। तो ये कुछ उन्होंने फीस एंड चार्जेस दिए हुए हैं। बाकी मैं नेक्स्ट 2 स्लाइड अगर चलता हूँ, वैल्यू चार्ट, तो वैल्यू चार्ट उन्होंने भी ऐसा ही दिया हुआ है जैसे कि आपको न्यू मैंने कार्ड में दिखाया था। तो उन्होंने एक चार्ट बनाया जिसके अकॉर्डिंग मंथली अगर आपको कैशबैक मिलेगा तो इतना कैशबैक हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कुछ चार्ट काम करता नहीं है, बेकार है। तो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बैंक बाज़ार की वेबसाइट ये ओपन है, और बैंक बाज़ार की वेबसाइट का जो मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो उस क्रेडिट कार्ड का अगर हम देखते हैं क्या डिटेल्स है इन डीप्स में, तो फाइन बूस्टर का क्रेडिट कार्ड है ये, और येस बैंक इसकी को ब्रांड है, यानी कि येस बैंक के साथ ये बैंक बाज़ार काम कर रही है। तो इसमें आपको अगर हम देखो, कार्ड जो दिया हुआ है वो फर्स्ट बॉक्स में दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर की फीस 0 है, यानी कि कोई भी वैसे ईयरली कोई भी लाइफ टाइम मतलब फ्री कार्ड है, नो ज्वाइनिंग फीस, कोई भी ज्वाइनिंग फीस भी नहीं है। तो ऑनलाइन डाइनिंग पॉइंट्स पे, ग्रोसरी और अदर रिटेल पे इन्होंने यानी कि 200 रुपये, 10 पॉइंट इक्वल टू 200 रुपये के बराबर दिए हुए हैं। तो पॉइंटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तो मैं अगर आपको नीचे दिखाता हूँ तो इसके जो डिटेल उन्होंने दी हुई है कार्ड की, तो इसमें हम देख पा रहे हैं। तो ये नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल फीस, लाइफ टाइम फ्री, नो कैप, नो एक्सपायरी, मतलब रिवॉर्ड पॉइंट वो कभी कैप नहीं होंगे, एक्सपायर्ड नहीं होंगे। तो ये जो हेल्प करेगा आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाने में। और फर्स्ट ईयर जो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा जो क्रेडिट कार्ड में, जैसे आपको एडवाइस करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड अगर इंक्रीज़ करना है तो ये लोग आपको एडवाइस करते हैं आप ये करवा लो, वो करवा लो ईमेल के थ्रू। तो ये आपको ऐसे करके देते हैं। और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड ये जो है आपको एनुअल, अगर आप 1 लाख रुपए खर्च कर लेंगे तब जाके वो सर्विस देंगे, जो आपको क्रेडिट कार्ड स्ट्रॉन्ग बनवाना है ऐसे सर्विस देते हैं ये लोग। और 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा सभी स्टेशनों के ऊपर। और रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे डाइनिंग, ग्रोसरी और ऑनलाइन इसमें आपको मिलेगा। तो 2.5 लाख रुपए इसमें शील्ड कवर का एक्सटेंड दिया हुआ है जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर होगा। तो आगे बात करता हूँ रिवॉर्ड पॉइंट शेयरिंग विद, मतलब मैंने ऐसे पहले कभी सुना नहीं था कि किसी भी रिवॉर्ड पॉइंट को हम लोग शेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बेनिफिट ये है कि इसमें आप जो क्रेडिट कार्ड के जो रिवॉर्ड पॉइंट होंगे आपको वो आप शेयर कर सकते हैं।
आगे उन्होंने बताया हुआ है फ्यूल सरचार्ज वेवर अप्लीकेबल ट्रांजेक्शन और 400 से 5,000 के बीच में ही अप्लीकेबल रहेगा। फीस डिटेल फर्स्ट ईयर 0, सेकंड 0, और इसका जो चार्ज का जो क्रेडिट कार्ड का रेट रहेगा ईयरली 42% रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने अपने की पॉइंट बताए हुए हैं, की पॉइंट यानी कि जो इनको जो बेनिफिट लग रहा है उस हिसाब से। तो मेन बेनिफिट की मैंने बात बता दी है आपको, मेन बेनिफिट इसमें यही होंगे जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे पहले दिखा दिया। और बाकी इनका देखो क्या इनका पर्पस है बैंक बाज़ार को ऐड करने का। देखो बैंक बाज़ार डील करता है फाइनेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, लोन वगैरह हो गया और आपकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज बैंकिंग वगैरह होती हैं। तो अगर आप ये वाला क्रेडिट कार्ड बनवाओगे तो उससे मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि आपको ना इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो इसमें क्या करेगा, आपका जो आपको जो स्कोर होगा सिविल स्कोर वो उसको इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने और बेनिफिट दिए हुए हैं। तो ये बेनिफिट मुझे लगता नहीं किसी काम के होंगे, देयर इज़ नो कैप, बाकी समथिंग इन्होंने वही डिटेल में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और तो एक्सीडेंट कवरेज इन्होंने दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए का जो आपका प्राइमरी कस्टमर होगा। इंटरेस्ट फ्री पीरियड जो रहता है 50 दिन का रहेगा। जैसे कि आपका बिल बनेगा, जो बिल जिस दिन बनेगा उसके बाद से जो आपको पे की जो डेट मिलेगी, जो ड्यू होगी आपकी, वो 50 दिन तक ही आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। मिनिमम अमाउंट ड्यू आपको इन्होंने दिया हुआ है। अगर मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हो तो इस तरीके से आपको चार्जेबल रहेगा। कैश विड्रॉल लिमिट जो कैश एडवांस में आपको मिलती है 30% मिलती है। जो आपको ये लिमिट होती है आपकी जो टोटल लिमिट के जो कार्ड होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है। और इसमें आप 3 मेंबर को और ऐड कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड में, यानी कि उनके लिए आप भी इशू कर सकते हैं। और इसके आगे हम बात करते हैं लेट पेमेंट चार्ज LPC, जो आज पर स्टेटमेंट होगा 0 to 1000 डिपेंड ऑन स्टेटमेंट बैलेंस। और लिमिट फीस भी इसमें दी हुई है 500 से ज़्यादा। कैश एडवांस फीस में 300 रुपये का चार्ज लगेगा या उससे ज़्यादा। फील चार्ज में आपको 1% वेवर मिलेगा, 400 से 5,000 का खर्च करना पड़ेगा। इंश्योरेंस फीस यानी कि जब आपका ये खो जाएगा क्रेडिट कार्ड तो आपको रीशू कराने के लिए 100 रुपये में देने पड़ेंगे। फॉरेन करेंसी में अगर आप कन्वर्जन कराते हो 3.4 का चार्ज लगेगा। डुप्लीकेट स्टेटमेंट के लिए 100 रुपये पर स्टेटमेंट लगेगा। तो काफ़ी हाई इसके चार्जेस हैं, मुझे तो लग नहीं रहा कि इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे उन्होंने Q&A दे रखा। हमारा नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड होने वाला है स्लाइस का, स्लैक सुपर क्रेडिट कार्ड। तो ये अभी ट्रेंडिंग में क्रेडिट कार्ड आया है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये क्रेडिट कार्ड बेसिकली काफ़ी ट्रेंड में आ गया है। वैसे ये क्रेडिट कार्ड उसको ना बोलें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। यानी कि अगर आप इससे कुछ भी परचेज करते हैं तो वो एक तरीके से लोन बन जाता है, यानी कि आपके सिविल स्कोर में इम्पेक्ट करता है और आपकी लाइबिलिटी को बताता है कि आपके पास उधारी ज़्यादा है, आपके पास लाइबिलिटी ज़्यादा है। तो ये क्रेडिट कार्ड नाम दे रहे हैं तो उसको क्रेडिट कार्ड बोल रहे हैं। तो वैसे ये मैंने क्रेडिट कार्ड इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये अप्लाई किया था और बहुत इजीली मुझे ये क्रेडिट कार्ड मिल गया। तो इसमें भी आपको जो पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है वो 3 महीने के अंदर तक फ्री में दिया जाता है। इस पर मैंने भी काफ़ी यानी कि यूज़ किया है। और उसको अगर बैलेंस ना हो पाए तो आप 3 महीने में विदाउट एनी इंटरेस्ट और एनी फीस आप 3 महीने में उस बिल को कन्वर्ट करा सकते हैं। और आप इस पे जो है ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के वाउचर भी ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। कोई भी इसमें चार्ज नहीं होगा। इसके एप्लीकेशन में आप चेक करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शंस आता है। तो आगे हम अगर बात करें तो इसमें आपको दिया हुआ है जैसे स्पेंड, यानी कि इसमें जो स्पेंड करोगे आप तो उसका डिस्प्ले आपको सही होगा, रियल टाइम होगा। और इसकी जो जो उसका शो करेगा आपको डिस्प्ले वो काफ़ी फास्ट रहेगा। और क्रेडिट कार्ड में से मैंने देखा है उसमें अगर आप पेमेंट खर्च कर दोगे या डाल दोगे ऐड कर दोगे तो वो पेमेंट आपको 1-2 दिन बाद दिखाता है। नो एनुअल फीस, नो जॉइनिंग फीस, ये तो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में अब ज़्यादातर मिल रही है। तो कुछ भी ऐसा चार्ज नहीं लगेगा। और इसमें लिमिट जो बताया हुआ है इन्होंने ये गलत बताया हुआ है, ऐसा कुछ देते नहीं हैं, काफ़ी कम देते हैं। 10 लाख तक तो काफ़ी बड़ी बात है। हिडन चार्ज, कोई हिडन चार्ज नहीं, ये ट्रू है। और ये जो क्रेडिट कार्ड ये हमें सप्लाई करेगा जो कोड्स वगैरह हो या ऑफ़र वगैरह हो, ये सही बात है। क्योंकि मैं ये कार्ड का मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ अमेज़न पे, स्विगी पे, जोमेटो पे, इन पे काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिलता है। यानी कि जिस रेस्टोरेंट पे 50% या 40% ऑफ ये नहीं होता कभी भी,
उनके लिए ये ऑफ़ करा देता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा आपको पर्क मिल जाएगा, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ये बता रहे हैं इस टाइम ये वीज़ा कार्ड को 99.95 मर्चेंट इसको एक्सेप्ट करते हैं क्रॉस द कंट्री, यानी कि इंडिया में। तो वैसे तो हाँ, जितनी पीओएस मशीन सभी वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। और इसके लिए बता रहे हैं कि क्रेडिट जो स्कोर है वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका सिबिल भी इस पर ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका कम भी हो तो चल जाएगा। तो इसके बाद ये बता रहे हैं कि इसमें पासबुक, यानी कि पासबुक क्या ही है, बस वो एप्लीकेशन के अंदर आपको दिखाता है कि आपने कितना स्पेंड कर लिया, कितना आया। तो एक तरीके से क्रेडिट डेबिट दिखाता है एंट्री, तो इसको ये पासबुक बोल रहे हैं। और उसके बाद बिलीव इन द प्रेजेंट मोमेंट इज़ दैट ओनली रियल थिंग इन लाइफ। तो यहाँ पे कुछ इनकी टैगलाइंस वगैरह हैं और यहाँ के साथ उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड सिंपल सा लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, जो कि लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो बेसिकली इसका यूज़ तभी करें जब आपको हायर अमाउंट की ज़रूरत हो। सो थैंक यू। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड की तरफ। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड की, जो एसबीआई का फैशन बिग बाज़ार का जो क्रेडिट कार्ड है एफपीबी। तो ये कार्ड मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज़ ये कार्ड जो आपको मिलेगा, जो आपको चार्जेबल होगा, इसका ईयरली और ज्वाइनिंग फीस दोनों होगा। तो गाइज़ ये आपको कैसे आपको लाइफ टाइम फ्री कराना है ये मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको। तो गाइज़ ये क्या हुआ था, मैंने इसको यूज़ करा और यूज़ करने के बाद फिर मुझे ज्वाइनिंग फ़ीस लगा था। फर्स्ट टाइम मैंने दे दिया, लेकिन वो सेकंड ईयर लगने वाला था। और ये जो उसका एनुअल फीस है, तो मैंने इसमें मैंने इसको उनको बंद कराने के लिए बोल दिया, तो उन्होंने वो लाइफ टाइम फ्री कर दिया क्रेडिट कार्ड। तो मोस्टली केसेस में अगर आपको फ्री कराना है तो आपको लाइफ टाइम वो आपको क्रेडिट कार्ड बंद कराने के लिए बोलना होगा। बट इसमें रिस्क है, अगर वो आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, अदरवाइज़ आप ऐसे फ्री करा सकते हैं। इसके अलावा आपको वो रिवॉर्ड पॉइंट भी दे सकते हैं, बंद नहीं कराओ क्योंकि आप वैल्यूएबल कस्टमर होते हैं। तो यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एनुअल फीस 499 और रिन्यूअल फीस, यानी कि इसको 499 में नेक्स्ट ईयर ही देना पड़ेगा। तो दोनों साल की फ़ीस ऐसे होगी। कोई इसमें वेव ऑफ उसका होगा तो आपको काफ़ी इसमें यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें आपको गिफ्ट पॉइंट जो मिलते हैं आपके इनके जो उनके एफबीबी के जो आउटलेट होते हैं, वहाँ पे आप इसको रिडीम करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वेलकम गिफ्ट 500 का एफबीबी गिफ्ट वाउचर मिलेगा और आपको 2000 उसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे जब आपका जो बेनिफिट होगा तो स्टार्टिंग में होगा, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो। और स्टाइल डिस्कवर वेवर इसमें 10% का उन्होंने दिया हुआ है। 10% राउंड ऑफ ईयर होगा आपका ऑफ फैशन अपील एक्सेसरीज, यानी कि इनके जो एफबीबी के स्टोर पर जो भी आप इनका जो प्रोडक्ट होगा परचेज करेंगे उस पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा। और 10% स्टाइल अप एज आपको ये बिग बाज़ार के स्टोर पे जो आउटलेट है वहाँ पे डाइनिंग वगैरह पे आपको ऑफ होगा। और फ्यूल वेवर चार्जेस का 1% होगा, 500 से 3000 के बीच के आपको इसमें मिलेगा। तो मैक्सिमम सरचार्ज वेवर 100 रुपये होगा जो आपका बिल सर्किल पे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। फीस चार्जेस की और बात हम कर लेते हैं। तो इसमें जो बिल फैसिलिटी होगी जो आपको वो ज़ीरो चार्ज पे होगी। तो कभी भी इसमें आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कोई भी बिल अगर पे करोगे तो उस पर आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फ्लेक्सी पे है, यानी कि आपको कन्वर्ट करा सकते हैं कोई भी ईएमआई जो 2500 से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन होगा। तो मोस्टली क्रेडिट कार्ड पे ये सेम ही है, 2500 से ज़्यादा का जो ट्रांजेक्शन होगा उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफ़र ऑन ईएमआई, यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड से बैलेंस आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट में और उसकी ईएमआई बना सकते हैं। इजी मनी फैसिलिटी ग्लोबल। तो बाकी इमरजेंसी कार्ड रिप्लेसमेंट इन्होंने दिया हुआ है। कार्ड ड्रॉप्स तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टर्म कंडीशन के साथ में, तो ऐसा कुछ उन्होंने बेनिफिट नहीं दिया हुआ। फीस चार्ज की मैंने आपको बता दी है, 499 के लोग ले रहे हैं प्लस जीएसटी। तो ये आपको फ्री कराना होगा जैसे मैंने बताया ऐसे करके। और मैं देख लेता हूँ क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ उन्होंने। तो एक नॉर्मल सा क्रेडिट कार्ड है, ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है। तो ये भी आप अप्लाई करा सकते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर क्रेडिट कार्ड से। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड की, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिगेलिया एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड। ये भी मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये क्रेडिट कार्ड भी आपका लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, इस पर भी कुछ भी फीस नहीं लगी थी। एक्चुअली मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है, तो एचडीएफसी ने मुझे ये ऑफ़र किया था। तो इसमें कुछ भी ऐसा जो है चक्कर नहीं है कि आपको एनुअल फीस वगैरह देनी हो। तो ये एक लग्जरी और
आपको क्रेडिट कार्ड है, रिगेलिया इसकी कैटेगरी है, तो वीज़ा की सिग्नेचर कार्ड है जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। उसका फीचर्स में आप देख सकते हैं, तो रिवॉर्ड पॉइंट इसमें आपको मिलेंगे। की फीचर्स का 12 कम्प्लीमेंट्री एयर लॉन्च एक्सेस मिलेंगे आपको इन इंडिया, और 6 मिलेंगे इंडिया और 6 आउटसाइड। और बोनस इसमें आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा। 5 लाख का स्पेंड जब आप इसमें कर लोगे ना, एडिशनल 5,000 का रिवॉर्ड पॉइंट और 8 लाख का खर्च करने के बाद, तो 5 लाख का आप खर्च करोगे तो आपको 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, और 8 लाख तक खर्च करोगे तो आपको इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो काफ़ी मेरे हिसाब से ठीक इसमें रिवॉर्ड पॉइंट दिए हैं। और एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो इसमें जो 4 रिवॉर्ड पॉइंट होंगे उनकी कीमत होगी 150 रुपये आपको मिलेंगे, यानी कि 4 पॉइंट खर्च आपको मिलेंगे जब आप 150 रुपये खर्च कर दोगे। तो इन्होंने कुछ ऐसा दिया हुआ है। एडिशनल फीचर ज़ीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी, यानी कि आपको कुछ भी लाइबिलिटी यहाँ पे हो जाती है क्रेडिट कार्ड तो आपको ज़ीरो पे करना होगा। रिवॉल्विंग लिमिट होगी वो आपकी एज पर के जो HDFC नॉर्म्स पे होगी। फॉरेन करेंसी पे आप अगर स्पेंड कर देंगे तो उस पर 2% आपको देना पड़ेगा। और कैरेज में आपके दिया हुआ है, लॉन्च एक्सेस में दिया हुआ है, जैसे कि आपको डिटेल में जानना है तो 12 कम्प्लीमेंट्री एक्सेस दिए जाएंगे आपको, जो कि 1 साल में दिए जाएंगे, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। प्रायोरिटी पास दिया जाएगा, तो प्रायोरिटी पास आपको उसमें कंप्लीट मिनिमम 4 एयरटेल ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे जो HDFC आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा उसके ऊपर। और अगर हम फिर और आगे बात फ्यूल सरचार्ज की बात करते हैं तो 1% का फ्यूल सरचार्ज इसमें आपको वेवर मिलेगा। तो इनकी भी कंडीशन 400 से 5,000 के बीच की है। डाइनिंग बेनिफिट भी ये लोग दे रहे हैं, लेकिन डाइनिंग बेनिफिट भी आपको उन्हीं के साथ मिलेंगे जो इनके जो रेस्टोरेंट इनके साथ रजिस्टर्ड हैं। और माइलस्टोन बेनिफिट्स में ये रहेगा, आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 5 लाख तक का आपको 1 साल में खर्च करने पर। और एडिशनल आपको 5,000 पॉइंट जब मिलेंगे जब आप 8 लाख रुपए का तक का खर्च कर लोगे। तो अगर आप टोटल 8 लाख खर्च कर लेते हो तो आपको करीब आपको 15,000 तक के इसमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। रिन्यूअल फ़ी वेव्ड इफ यू स्पेंड 3 लाख तक का खर्च कर लोगे तो कोई एनुअल फीस नहीं लगेगी सेकेंड ईयर की। स्मार्ट EMI अवेलेबल हैं, आप करा सकते हैं। ये कार्ड जो है इसमें ट्रांजैक्शन जो होगा इसमें वाईफाई लेस भी होगा, जो रैपिड वाला आता है, टच करके वाईफाई के थ्रू आपका पेमेंट हो जाएगा। इंश्योरेंस ही कवर करता है। डेथ में आपको 1 करोड़ मिलेंगे, इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज में आपको 15 लाख, और कार्ड लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी में आपको 9 लाख तक का इसमें कवरेज मिलेगा। तो रिवॉर्ड पॉइंट को अगर आप डीपली अगर समझना चाहते हैं तो 4 पॉइंट मिलेंगे 150 रुपये खर्च करने के बाद, जो कि ये कहाँ खर्च कर सकते हैं, इंश्योरेंस, यूटिलिटी, एजुकेशन, रेंट पे यहाँ आप खर्च करेंगे तो यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। बात दोबारा से वही 1,000 रुपये उसमें दोबारा आ रही है, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले पे देख सकते हैं आप वाउचर वगैरह नेट बैंकिंग से अगर आप एक MRP का जो पड़ेगा 0.35 का आपको एक जो रिवॉर्ड पॉइंट होगा उसका इतना पैसा बनेगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है पूरा डिटेल में, और ये मैंने आपको उसमें फाइंड आउट कर दिया। एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है, तो क्रेडिट कार्ड में इसमें कौन एलिजिबल जो रहने वाला है, तो बेसिकली नॉर्मली ये जो इंडियन और आउटसाइड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो वही इसमें सैलरीड पर्सन के लिए आपको मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 60 साल, और नेट्स उनकी जो इनकम होना चाहिए 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। सेल्फ के लिए भी 21 से 65 है, और ITR उनका जो उन पे इनकम होना चाहिए 12 लाख पर एनम होनी चाहिए। तो ये इन्होंने क्राइटेरियन का बना दिया है। और फीस एंड चार्जेस के बारे में अगर इस टाइम करंटली जो चल रहे हैं वो मैं बताऊँ आपको, तो ज्वाइनिंग फीस और रिन्यूअल मेंबरशिप इसमें 2,500 रुपये देनी है और टैक्सेस के साथ में। और वेलकम बेनिफिट में आपको इसमें आपको 2,500 के इसमें जो है रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं जो आप फीस पे करेंगे। तो ये कार्ड जो है एक प्रीमियम क्वालिटी का क्रेडिट कार्ड है जो कि आपको कॉस्टली पड़ेगा अगर आप अप्लाई करेंगे। तो इसको भी आप फ्री करा सकते हैं ऐसे जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है। एक्सिस बैंक का न्यू क्रेडिट कार्ड जो कि एक एंट्री लेवल कार्ड है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। और इसमें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कार्ड के फीचर्स और चार्जेस और एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है और क्या इसमें रहने वाले हैं टॉप फीचर। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको अनबॉक्स करेंगे फटाफट से। देखिए गाइस, पूरा सील पैक है, सील पैक ही आप रिसीव करना। अगर सील पैक ना हो तो आप जो है ये एक्सेप्ट मत करना। तो ये जो
क्रेडिट कार्ड होने वाला है। ये एंट्री लेवल का कार्ड है जो कि प्रोवाइड करता है एक्सिस बैंक। यानी कि यहाँ जिस बोल सकते हैं हम इसको, इनका सबसे छोटा नीचे लेवल का क्रेडिट कार्ड है। तो इसमें बेनिफिट वगैरह भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट हाँ इनफ है, इनफ मिल जाएंगे आपको, काफ़ी ज़्यादा फ्री मिल जाएंगे। तो यहाँ इस तरह से मैं आपको चिट हटा लेता हूँ, ये वाली पूरा एकदम पेस्ट हो रखा है, हटा लेता हूँ मैं। तो इसका देखने में कैसा प्रोडक्ट है पहले तो ये हम देखेंगे। और ये मुझे मिल गया था, मैंने 10 दिन के अंदर मुझे ये कार्ड मिल गया। मैंने अपने ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया था एक्सिस की वेबसाइट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ये मुझे विद इन 10 डेज में आज रिसीव हो गया घर पे। तो काफ़ी अच्छा फास्ट प्रोसेस रहा। साइड कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ ये दिया हुआ है, यहाँ पे हिडन कर रखा है कार्ड, ये मेरा कार्ड है। तो अभी मुझे पता भी नहीं कितनी लिमिट है, क्योंकि मैंने आपके सामने अनबॉक्स किया है। साथ में इन्होंने ये दिया हुआ है कैसे आप अपना पिन जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन वगैरह, पूरी डिटेल दी हुई है मैसेज के थ्रू। तो ये कार्ड यहाँ पे इन्होंने पेस्ट कर रखा है। तो अगर मैं बात करूँ लिमिट की, तो यहाँ पर मुझे इन्होंने लिमिट दी हुई है, आप अगर देख सकते हैं तो ये 50,000 की लिमिट यहाँ पे इन्होंने मुझे दी है। और तो कार्ड कुछ दिखने में ऐसा है, न्यू की ब्रांडिंग दी हुई है, एक्सिस बैंक का साइड में मेंशन है। और ये नॉर्मल जैसे हमारे यूजुअल डेबिट कार्ड होते हैं ऐसे ही इसकी बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है। और बैक साइड में सीवीवी नॉर्मल है। तो इस तरह का सी हमारा जो है क्रेडिट कार्ड हो गया। तो कुछ समथिंग डिफरेंट नहीं है। तो मैं इसको पीछे से दिखाता हूँ बैंड करके। तो ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखने में है। यहाँ पे आपके चिप दी हुई है, यहाँ पे ब्लैक कलर की जो पट्टी दी हुई है जो कि नॉर्मल होती है। और गाइज मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स कीजिए, जिससे मैं ऐसी फर्दर वीडियो लाता रहूँ। और अब बात करते हैं इसके बेनिफिट, चार्जेस और क्राइटेरिया के बारे में। गाइज मैं इसमें आपको बता दूं, एक ट्रिक है मेरे पास, यानी कि जनरली लोग बाग यूज़ करते हैं। तो अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड को अगर फ्री कराना हो, तो आप उस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के बाद या तो तुरंत ही उसको जो है ब्लॉक करा के बंद कराने की रिक्वेस्ट डालें, जिससे कि कस्टमर केयर पूछेंगे आपसे कि क्यों बंद कराना चाह रहे हैं, तो उनको रीज़न बता देना मुझे पसंद नहीं है। तो उसमें कोई आपकी फ़ीस वगैरह वो नहीं लेंगे। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं या परेशान हो गए हैं, क्रेडिट कार्ड की फ़ीस देते हैं, ईयरली या मंथली ज्वाइनिंग फ़ीस है, तब भी उनको ये रिक्वेस्ट डालो कि मुझे क्रेडिट कार्ड बंद कराना है। तो उस बेस पे वो आपका क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री कर देंगे। नो एनुअल फीस, कोई भी फीस नहीं लेगी, कोई चार्ज नहीं। तो मैंने ऐसे क्रेडिट कार्ड कई सारे मैंने करवा के मैंने उनको कन्वर्ट करा दिया है लाइफ टाइम फ्री, जिसमें मैं आपको एक वीडियो मेरे चैनल पे है वो देखिएगा, महा कंपेरिजन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। तो उनमें आपको मालूम चल जाएगा कैसे फ्री कराना है। तो न्यू क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया है विद इन 10 डेज के अंदर। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बेनिफिट ऑफ न्यू क्रेडिट कार्ड इंक्लूडिंग अमेजन वाउचर्स। तो गाइज देखो, इसमें 250 रुपये की आपकी ज्वाइनिंग फीस रहेगी, ठीक है। तो आप 250 रुपये ज्वाइनिंग फीस देंगे और 250 रुपये एनुअल फीस देंगे। तो एनुअल फीस की बात तो मैं करता हूँ, आप मत देना, क्योंकि एनुअल फीस लगती है 12 महीने में, जो 12वां महीना होगा उसमें लगेगी। तो आप इसको 11वें महीने में रिक्वेस्ट डाल देना क्लोज कराने की। तो आप 11 महीने यूज़ करके इसको बंद करा दीजिए। तो आपको 250 रुपये तो फीस देखो नहीं देनी, ठीक है। तो अगर आपको कंटिन्यू करनी है तो आप दे सकते हैं, बट मैं बेनिफिट बता रहा हूँ, 11 महीने तक यूज़ करना, 11 महीने बाद इसको क्लोज करा देना कार्ड को, तो कोई एनुअल फीस नहीं लगेगी। दूसरी बात मैं आप बात करता हूँ उसकी ज्वाइनिंग फीस। तो ज्वाइनिंग फीस 250 रुपये है। तो 250 रुपये फीस देखो आपको आप दे रहे हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको 250 रुपये का अमेजोन का वाउचर भी तो मिल रहा है गाइस। तो मेरे हिसाब से ये एक फ्री कार्ड ही हो जाता है तो 11 महीने के पीरियड के लिए, क्योंकि आपको 250 रुपये अगर पे करो ज्वाइनिंग फीस, तो 250 रुपये का ये आपको अमेजोन के वाउचर भी दे रहे हैं, ठीक है। तो बाकी के मैं बताता हूँ, जोमेटो 40% ऑफ मिलेगा जब आप जोमेटो पे ऑर्डर करेंगे। तो वहाँ पे अप्लाई ऑफर का आता है, तो वहाँ पे अप्लाई ऑफर और इस कार्ड से पेमेंट करना। और 10% ऑफ मूवी होगी जो मंथली होगा, ये 10% मूवी और ग्रोसरी ऑनलाइन शॉपिंग में 10% होगा। आप EMI इसकी कोई भी EMI कन्वर्ट करा सकते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे कार्ड से 2,500 तक का अमाउंट होना चाहिए मिनिमम, तो उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं EMI में। यहाँ पे डाइनिंग चार्ज में आपको 50% जो आपको ऑफर होगा ऑफ हो जाएगा। फीचर की बात करें तो वही मैंने आपको बताया। फीचर में क्या क्या मिलते हैं, तो अवेल बेनिफिट हम देख लेते हैं। गेट अमेजोन वाउचर, 250 रुपये का वाउचर मिलेगा, ठीक है। 3 मंथ की जोमेटो फीस, इसमें आपको कुछ नहीं देना। जो प्रो जोमेटो जो होता है, इसमें कोई डिलीवरी चार्ज वगैरह नहीं लगते। ये वो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फ्री में। ग्रोफर्स, जो आपको ग्रोफर्स जो ऐप है जहाँ पे घर का राशन वगैरह मंगाते हैं, उसमें भी आपको 250 रुपये तक का ऑफ होगा। एक कूपन मिलेगा ग्रोफर का
₹250 का ग्रोफर का वाचर मिलेगा, ₹250 अमेजोन का। तो 2 वाचर आपको ऐसे मिल जाते हैं, प्लस 3 महीने की जोमेटो की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। और 6 मंथ का जो 1 mg का जो दवाई का जो एप्लीकेशन है, दवाई ऑनलाइन मेडिसिन मंगाते हैं, वो मिलेगा आपको। तो इस तरह से कई बेनिफिट मिल जाते हैं आपको। लेकिन ये सब अब सभी जो बेनिफिट कब मिलेंगे आपको, जो आप जब आपका कार्ड इशू हुआ है उस दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अगर आप ये सारे कार्ड ये सारे बेनिफिट चाहिए तो आपको वो उस कार्ड से कुछ खर्चा करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। तो जितने भी जो है आपके पास बेनिफिट होंगे वो आपको, जैसे कि कार्ड के वगैरह के कोड जो आएंगे ₹250 का अमेजोन का, वो आपको मैसेज के थ्रू आएंगे 45 से 60 दिन के बीच में। तो ये इस तरह के बेनिफिट हो गए। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के लिए कि इसमें एलिजिबिलिटी कौन है। तो देखो, 18 से 70 साल का इंसान कोई भी करा सकता है। इसके ऊपर आप किसी को घर में अगर ऐड ऑन कराना चाहते हो तो दूसरा क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, तो उसकी एज 15 से ज़्यादा होना चाहिए। इंडिया से बाहर कोई भी बना सकता है इसको, कोई ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट में सिर्फ देखो, जो सैलरी पर्सन है उनको सैलरी स्लिप देनी होती है, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जरूरी रहता है। अगर आप सेल्फ बिजनेस है आपका तो उसमें ITR तो मैंडेटरी अगर है। तो हम बात करते हैं इसमें आप देख पोस्ट पे सकते हैं क्रेडिट लिस्ट ऑफ कार्ड की, डॉक्यूमेंट तो आपके ये पास होने कार्ड चाहिए। एक्चुअली मुझे तो वर्चुअल मिला ये है, बताना अभी है तक किस दिन मुझे में इसकी आपका हार्ड कॉपी नहीं मिली है, डॉक्यूमेंट चेक करके वेरीफाई बट मैं करके इसको आपको लास्ट कम्युनिकेट 3 कर मंथ दिया से जाता है यूज़ कि कर आप रहा हूँ। एलिजिबल है या नहीं तो ये एलिजिबल है। पोस्ट पे एज अ फीस एंड लाइक चार्जेस ऑफ की लाइन बात ऑफ आती है। क्रेडिट है, तो इसको फीस एंड चार्ज क्रेडिट में कार्ड ही मैं लोग आपको बता बोलते चुका हैं, हूँ। पर ज्वाइनिंग ये फीस लाइन ऑफ 250 है, क्रेडिट एनुअल है, फीस एक तरह 250। का तो लोन ज्वाइनिंग फीस होता है आपको जो कि तो आपको लायबिलिटी वापस होती मिल ही है। जा रही है अमेजोन के वाउचर और से। जो कि और किसी भी ग्रोफर बैंक के से हम ₹250 के लोग वाउचर लोन है। लेते हैं बात उसी करेंगे तरह से एनुअल के, लायबिलिटी एनुअल के होती मैंने है। आपको बता दिया कैसे ऑफ तो कराना है इसको। इसमें हो एक सकता है लाइफ बेस्ट टाइम पार्ट ऑफ ये ये है कि आपको ऑफ इसमें ही कर दें, आपको एक तो नहीं तो अभी आप न्यू 11वें क्रेडिट महीने कार्ड ये बोलोगे लॉन्च हुआ कि है, तो भैया उसमें मैं आपको इसको बंद बहुत करा रहा सारे हूँ, तो ऑफर हो मिल सकता है जाएंगे, उस साल के लिए ऑफ कर लाइक दें, में नहीं तो जोमेटो हो सकता है और लाइफ टाइम के स्विगी लिए पे फ्री कर दें। जिन रेस्टोरेंट पे ऑफर नहीं और होता है, रिप्लेसमेंट जो 100 है, सीधा कैश रेट टू फीस रेट यानी आप ऑर्डर कैश करते हैं, निकालोगे तो वो भी तो 100 ये जाएगा इसका चार्ज। उन बाकी आप प्रोडक्ट देख पे सकते हैं उन डुप्लीकेट फूड वेट ऑर्डर कोई पर चार्ज नहीं, ये ऑटो स्टैंडिंग, चेक 40 बैक, टू 30 मोबाइल 30 टू वॉलेट फीस 40% कुछ की नहीं, फ्री ऑफ है। कर देता है, बैलेंस इंक्वायरी कुछ भी जैसे चार्ज कि नहीं मैं है। इसको रेगुलर बाकी बेसिस आप पे चार्ज ज़्यादातर देख मैं सकते इसी हैं को फाइनेंस यूज़ चार्ज, करता जो हूँ पोस्ट पे को। आपको फाइनेंस चार्ज लगेंगे और अगर आप जो इसमें मैं आपको दूसरा आपको जैसे कि बताऊं कार्ड के इस जो पोस्ट पे में ईयरली और क्या मंथली जो इसमें बेनिफिट फीस है, होती है, इसमें अगर मैं आप आपको क्रेडिट बता कार्ड दूं पे नहीं कि करते हो इस क्रेडिट 3.4 कार्ड में पर मंथ जो आप जो बैलेंस है बचा हुआ उस अपने पर बैंक लगेगा, अकाउंट में और डायरेक्ट ट्रांसफर कर 49.30 सकते पर हैं। एनुअल। स्पेंड कैश टुडे विड्रॉल फीस पे अगर आप कैश नेक्स्ट निकाल मंथ, लेते हो इसका ATM से सर्कल निकाल लेनी बिल्स चाहिए। ऑफ मैं सर्कल जो रिकमेंड नहीं करूंगा, होता है इसका कर एक लेते हो महीने का मजबूरी होता तो है, उसके लिए यानी कि 2.5% आप लगेगा पूरे जितना भी आप अमाउंट कैश महीने निकालोगे। खर्च करेंगे तो आप जो ओवरड्यू है पेनल्टी है दे नेक्स्ट रखी है। मंथ की ओवरड्यू 1 यानी तारीख से कि कई 1 तरह के तारीख से ओवरड्यू है लेकर इसमें। 5 तारीख तक अगर पे आप कर बिल सकते पेमेंट नहीं हैं, करते हो तो तो 500 है। उसमें आपको और 35 डे का टोटल टाइम पेमेंट मिल नहीं जाता है करते पे हो, करने के अगर लिए। लेट पेमेंट करते हो तो और इसमें आप अपने पेनल्टी बैंक इसमें दी अकाउंट हुई में है। ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो पैसे, इसके चार्जेस कुछ हो गए, तो मैं हमारे चार्जेस यहाँ 1.5 ये पे चार्ज लेता है। जो मैंने आपको स्पेंड दिखा दिए। मनी टुडे एंड और वैल्यू पे चार्ट नेक्स्ट ये मंथ, बताते यानी हैं कि कि हमारे कार्ड से वही आप एक इतना तरीके का पे मतलब एक लेटर। साल में बेनिफिट कर और लोगे, पे तो एनीवेयर इन मुझे नहीं स्टोर, लगता यानी ऐसा कि कुछ अभी बेनिफिट होगा, ये क्योंकि पोस्ट पे क्रेडिट कार्ड बेनिफिट उन्होंने सिर्फ 3 मंथ ज़्यादातर के लिए लोग जोमेटो बाग दिया है, मर्चेंट ग्रोफर वगैरह दिया ये है। लोग ज़्यादा तो यूज़ नहीं ये कर रहे हैं, इन्होंने एनुअल चार्ट निकाला है, क्योंकि जैसे कि अगर इसमें एक आप स्कैनर भी आता है, 240 जैसे पेटीएम वगैरह मंथली में का आप स्पेंड देखोगे करते हो तो इस स्कैन कार्ड से, तो करने आपका करके आप किसी जो को है बेनिफिट हो ट्रांसफ़र कर जाएगा सकते हो। 2280, तो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ फ़ोन 2880। पे, गूगल पे तो का ये इनके लिए स्टेप कुछ इस QR तरह स्कैन से। करके, पर तो ये गाइस होता नहीं है, मेरे चैनल को क्योंकि सब्सक्राइब कीजिए मर्चेंट के ऐसे ही पास मैं यही ऐसी फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल वीडियो होनी लाता चाहिए, रहता जब हूँ। आप सो थैंक यू सो QR मच कोड फॉर से स्कैन वॉचिंग द करके पे वीडियो। करोगे। और ईजी इंस्टॉलमेंट इसमें ये है कि आप जो है इसको ईजी इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। तो जैसे कि आपका बिल 10,000 आ गया, तो आप 3 ईजी इंस्टॉलमेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कोई इसमें ज़्यादा 3 महीने का कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे QR कोड भी दिखाया जा रहा है, और ट्रांसफ़र और कार्ड 3 चीज़ में दिखा रहे हैं, तो तीनों चीज़ में अवेलेबल है, QR कोड मशीन और ऑनलाइन दोनों साइड से। ट्रू पेमेंट कंपनी, तो यहाँ पे आप इस तरह से इसका जो व्यू दे सकते हैं। तो ये आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड मिलेगा, इसमें आपका नंबर होगा, और इसमें नंबर के साथ में एक्सपायरी डेट वगैरह ये भी हिडन है, और लिमिट आपको ऐसे दिखाई जाएगी जितनी भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको मिलेगी। और इसका लास्ट विंडो में आप देख सकते हैं टोटल ड्यू, और टोटल ड्यू को चाहें तो आप अपनी EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो 6 मंथ में ये इंटरेस्ट ले रहा है 1.5 पर मंथ। तो ऐसे इसमें इंटरफेस इसका दिखेगा कुछ, जैसे कि अगर आप इसको ले सकते हैं पर्सनलाइज डैशबोर्ड। इसकी बात करें तो हम आपको इस तरह से दिखाएगा, आपको जो डैशबोर्ड होगा वो इस तरह से कुछ दिखेगा। तो आपने कितना स्पेंड किया हुआ है, लास्ट ट्रांजेक्शन कितना है, और अवेलेबल लिमिट कितनी है, और आपने कितना इसमें से खर्च कर दिया है। तो यूज्ड और अवेलेबल और लिमिट ये इसमें आपको दिखाएगा। अगर आपको उसका पेमेंट करना होगा तो क्लियर ड्यू वाला ऑप्शन जो आ रहा है यहाँ पे, आप क्लियर ड्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसका बिल पे कर सकते हैं। और सिंपल स्क्रीन से बहुत इजी है। ये जो QR स्कैन कोड मैं दिखा रहा हूँ आपको स्कैन पे, तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो किसी का भी QR आप
जो है स्कैन करके पे कर सकते हो। लेकिन इशू ये है कि जो सामने वाला पर्सन है उस पर भारत पे का जो है एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर भी भारत पे लोग बाग नहीं रख रहे हैं। जैसे कि फ़र्स्ट टाइम फ़ोन पे वगैरह आया था, काफ़ी वो मशहूर हुआ, तो उन्होंने अब हर एक दुकानदार के पास गूगल पे फ़ोन पे अवेलेबल रहता है, यूपीआई से लिंक है वो, ये भारत पे से लिंक है। तो भारत पे भी लोग कम यूज़ कर रहे हैं। अगर इसे यूपीआई से कर देते तो बेस्ट रहता। सेंड मनी टू योर बैंक अकाउंट। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जैसा आप इंटरफेस देख पा रहे हैं, आपको अगर अपने बैंक अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो आप डायरेक्ट उसके नंबर पे भेज सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बैंक डिटेल सेव करने की आती है डिटेल। तो आप एक काम करिए, पहले बैंक डिटेल आप सेव करिए, और बैंक डिटेल सेव करने के बाद IFSC कोड, अकाउंट नंबर, नेम करके सेव कर दीजिए। और इसमें इतना इजी प्रोसेस है, जस्ट क्लिक ऑन सेंड टू मनी। इतना इजी प्रोसेस है, इससे ज़्यादा इजी मुझे आज तक कभी किसी और का नहीं लगा। मतलब यहाँ पे जैसे आपको HDFC का अंकुर जैन का नाम शो कर रहा है, अंकुर जैन पे क्लिक करना है, उसके बाद अमाउंट डालना है, अमाउंट डालने के बाद ओके करना है, बस और कुछ नहीं करना, और सीधा सीधा उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। हैसलेस फ्री एक्सपीरियंस। तो ये जैसे कि दिखाया उन्होंने कंफर्म पेमेंट, तो यहाँ पे अमाउंट डाला, जैसे कि अग्रवाल स्वीट्स को उन्होंने पे करना है तो 474 का यहाँ पे अमाउंट डाला, और अवेलेबल लिमिट इनकी 15,000 शो हो रही है। तो यहाँ से इन्होंने ये अमाउंट डालने के बाद फिर ये नेक्स्ट करेंगे तो ट्रांजेक्शन फ्लो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर आएगा और टाइम भी दिखाएगा, और अगर QR से किया हुआ है तो QR का यहाँ पे मेड बाय QR आएगा। और इसमें देखिए 23.70 कैशबैक भी मिला है। तो गाइस, अगर इतना आप पे करें उसके बाद कैशबैक मिलता है तो जाहिर सी बात है कोई भी क्रेडिट कार्ड इतना कैशबैक नहीं देता है जितना ये 23.70 कैशबैक है। और मैं आपको एक बात अपनी शेयर करना चाहूँगा। मैंने स्विगी पे ऑर्डर किया था एक, तो मेरा फर्स्ट जो ऑर्डर था वो करीब 200 रुपये का था, लेकिन उस पर मुझे 75 रुपये का कैशबैक मिला। तो आई वॉज शॉक्ड, इतना ज़्यादा कैशबैक मिला, तो बहुत अच्छा था मेरे लिए। और मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पर इन्होंने इसका पोस्ट पे का जो फिज़िकल कार्ड मिलेगा वो आपको ऐसा मिलेगा, मैजिकल ऑल इन वन कार्ड। तो इन्होंने कुछ डिफरेंट निकाला है बाकी क्रेडिट कार्ड से। इनके क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे चिप देखने को नहीं मिल रही है, तो क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ मेंशन होगा यहाँ पे, और डेट इसकी, और एक्सपायरी डेट, और CVV नंबर भी इन्होंने का एक ही साइड में होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर करता हूँ तो ये फैसिलिटी आप एप्लीकेशन के अंदर जो है डाउनलोड करके ले सकते हैं, जो इनका एप्लीकेशन होगा। तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है इन एप्लीकेशन के अंदर। तो कोई अगर इशू रहता है तो भारत पे का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इनके पेजेस वगैरह दिए हुए हैं, तो उसको आप फॉलो करिए। इफ़ वी टॉक अबाउट यूनी कार्ड, सो यूनी कार्ड में आपको बेसिकली क्या फंडा है ना, इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो ये भी एक लाइन ऑफ क्रेडिट है, बट इसमें भी आपको इंस्टॉलमेंट में अपना ड्यू पे कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रेगुलेशन इज हियर, यूनी पे 1/3 कार्ड, यानी कि इसको जो बिल बनेगा उसको 3 हिस्से में आप पे कर सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट में। तो नो एक्स्ट्रा कॉस्ट और पे इन मंथ फॉर 1% कैशबैक। तो इसमें आपको कैशबैक भी मिलेगा जो आप इसको पार्टीशन में पे करोगे। तो इसमें नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल फीस, कुछ भी इसमें फीस वगैरह नहीं है। ये डिफरेंट इसलिए है, ये एक तरीके के छोटा सा लोन एक तरीके से आप दिया जा रहा है क्रेडिट कार्ड में, तो लाइन ऑफ क्रेडिट ही है ये भी। जैसे कि और क्रेडिट कार्ड का मैंने बताया, स्लाइस क्रेडिट कार्ड, फ़ोन पे, वैसे ही यही एक लाइन ऑफ क्रेडिट है। तो जिस पे क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी हैं वो मेरे हिसाब से इसको ना ही बनवाए तो बेहतर रहेगा। ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि काइंड ऑफ इनोवेशन दैट लेट्स यू पे, क्योंकि कोई भी क्रेडिट कार्ड, देखो कोई भी क्रेडिट कार्ड वो होता है ना, वो सिर्फ आपको 32-45 डेज होते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम 50 दिन देते हैं पे करने के लिए। लेकिन ये आपको 30 यानी कि 3 महीने का आपको वो टाइम देगा, और उसमें भी आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। तो ये इसलिए डिफरेंट बनता है क्योंकि इसमें पे बाई 3rd मंथ, यानी 3 महीने आपको पे करना है, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना। पे इन 3 पार्ट्स, तो ये जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ।
तो ये आपके जो 15,000 के जो EMI है, अगर आपको 3 महीने में अगर आप उसको कर देंगे डिवाइड, तो 3 महीने का ये जो बनेगा, तो इसमें आप फर्स्ट मंथ 5,000 पे करेंगे, और उसके बाद सेकंड मंथ 5,000 और थर्ड मंथ 5,000। तो उसमें कहीं भी आपको कोई भी नो एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ी। तो सिंपल फंडा यही है, इतना इजी और हो गया। अगर कस्टमर को के पास अगर बैलेंस या फंड है तो वो इसको पे कर दे तो वो बेटर रहेगा। अगर फंड नहीं है तो ऐसे भी एक छोटा सा लोन की तरह इसको पे कर सकता है। बात करते हैं इसके रिव्यू वेन्यू पे, सॉरी 1% जो रिवार्ड मिलेगा ये तब मिलेगा जब आप इसका जो फुल पेमेंट पे करेंगे। लेट सपोज अगर आपका जो है बिल बनता है 10,000 का, तो उस पर आपको 1% कैशबैक मिलेगा और सीधा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। 1/3 ये आप चार्ट में देख सकते हैं। ये इसीलिए मशहूर है 1/3 के नाम से। इसमें 3/3 हिस्सा 3 में डिवाइड कर रखा है 1/3 क्रेडिट कार्ड के नाम से। तो इनके पास 1/3 तो कार्ड इसका नाम है ही, लेकिन 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ और 18+ मंथ में अभी इनके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो स्प्लिट इनटू लॉन्गर EMI ये कमिंग सून में आने वाला है, जिसमें से ये अभी 1/3 में कोई चार्ज नहीं लेते, लेकिन आने वाले टाइम में अगर 3 महीने से ज़्यादा की EMI अगर आप बनवाओगे तो उसमें ये अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, जो कि 3 महीने से ज़्यादा की अगर EMI होती है तो वो लॉन्गर EMI में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे लिमिटेड ऑफर है, तो मेंशन किया हुआ है नो ज्वाइनिंग फीस, नो एनुअल चार्ज और अर्ली कस्टमर। तो अभी इन्होंने जो ऑफ़र लॉन्च किया है, जो इनके पहले शुरुआती कस्टमर होंगे उनके कोई भी ज्वाइनिंग फीस, कोई भी चार्ज, किसी भी तरह का हिडन चार्ज नहीं होगा। और यहाँ पे कैसे अप्लाई करने का प्रोसेस इन्होंने सिंपली दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना है, पैन कार्ड डिटेल वगैरह डालनी होंगी, यानी कि अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना है। अगर आप ऊपर अब जब आपके मोबाइल पे वो ऑफ़र शो करेगा यू आर एलिजिबल, तो उसके बाद आप अपनी KYC करेंगे और अपना वर्चुअल क्रेडिट कार्ड या फिजिकल कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पे लिमिटेड स्टॉक से साथ में 0 ज्वाइनिंग फीस मेंशन है। तो ये आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो ये पावर्ड बाई वीज़ा है, जो 99.9 जो मर्चेंट इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो POS मशीन जो होती हैं, या किसी भी आप मर्चेंट के पास जाएंगे जो मशीन होती हैं उनके पास ये कार्ड एक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्ट करते हैं इस कार्ड को। तो जहाँ भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मशीन यूज़ करती है वो ये लोग यूज़ करते हैं। तो अभी इनके पास QR कोड अवेलेबल नहीं है, तो ये अभी फैसिलिटी इनके पास आ जाएगी जल्दी आने वाले टाइम में। तो स्पेंड एनीवेयर एंड एनीवेयर, तो कहीं भी खर्चा करो, उन्होंने ऐसा करके मेंशन किया पे थर्ड, तो लेकिन पे इनको 3 हिस्से में करो 1 by 1। तो ये कुछ इस तरह से उन्होंने था। ग्रोसरी एसेंशियल पर भी इन्होंने ऑफर पे कर रहा हुआ है, और कोई भी यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी दिखाई हुई है, इमरजेंसी बिल वगैरह ये ग्रोसरी पे करो, या आपके फैशनेबल पर पे करो, मतलब पे एनीवेयर मतलब कहीं भी खर्च करो, और पे इनको 1/3 में करो। सो इस तरह से इन्होंने ये दिया हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।